आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये चैप्टर 2 है और इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर पेपर 2 का अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 2 हम लोग क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण हम लोग को पढ़ना है। और यूरोप में पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण का अर्थ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पुनः जगना। और पुनः जगना का मतलब क्या होता है, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे, इतना अच्छा तरीके से समझ लेंगे कि बाद में किसी को समझाना हो तो कोई डाउट या दिक्कत ना हो। देखिए आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि ग्रेजुएशन से निकलते ही आप समझिए ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाना है। दिमाग में आप अपना इतना बात डाल लीजिए, मतलब बाद में ग्रेजुएशन के बच्चों को मत पढ़ाइए, लेकिन बस अपना दिमाग में इतना बात 3 सालों में ये रखना होता है कि हमें ग्रेजुएशन से निकलने के बाद यही सेम टू सेम जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको भी तो बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस नॉलेज को यहीं पे एकत्र कर लेना होता है, क्योंकि आपको मान लीजिए पढ़ाना इतना में है तो जानकारी आपको इतना होना चाहिए, तब इतना छोटा पढ़ा सकते, उसको बढ़िया समझा सकते, क्योंकि इसके आसपास सब कुछ समझाना है ना। तो यही बात होता है। चलिए तो इसको थोड़ा छोटा छोटा करके समझते हैं, कैसे क्या है पुनर्जागरण क्या है, और ये पुनर्जागरण की शुरुआत हुई कहाँ से। जैसे औद्योगिक क्रांति आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई वो इंग्लैंड से हुई। तो इंग्लैंड से क्यों हुई, या पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, तो कहाँ से शुरुआत हुई। देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई और ये वहीं से क्यों हुआ। पुनर्जागरण 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 का अर्थ होता है पुनः जगना, पुनः जगना। और इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, शुरुआत अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, ये इटली में है, ध्यान रखिएगा, इटली में है। ये इटली में फ्लोरेंस से इसकी शुरुआत हुई। अब कहेंगे इटली में फ्लोरेंस से ही क्यों पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, एक बार लोग सोए हुए थे फिर जग गए, फिर सोए हुए थे फिर जग गए, नहीं। देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब एकदम छोटा से छोटा थोड़ा करके समझा रहे हैं, इसको ध्यान देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे शाम को हम लोग शाम को मान लीजिए, शाम को ही समय लेते हैं, शाम को मान लीजिए 10 बजे आप सो गए। कितना बजे, 10 बजे आप सो गए। क्या हुआ, सो गए 10 बजे, और 10 बजे सुबह को आप 6 बजे जगे। कितना बजे जगे, 6 बजे। ये बीच में आप सोए हुए थे, यानी कि सोए हुए थे। अब सो रहे थे बीच में, शाम से पहले जो दिन वाला ये समय है, दिन में ये तो रात है, ये समय कब की है, रात की है। तो दिन में तो बहुत सारा आप काम किए होंगे, और जितने भी निर्णय लिए होंगे अपने तो सोच समझ के निर्णय लिए होंगे। कोई कह देगा कि आप दिन में, कोई भी कहेगा आपसे कि दिन में चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है और जो भी लाइट आ रहा है ये दिन में इस चंद्रमा से आ रहा है, तो क्या आप मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं, दिन में ये चंद्रमा से लाइट आ ही नहीं रहा, ये सूर्य से लाइट आ रहा है। या कोई आपसे कह देगा समुद्र का पानी बहुत मीठा है, तो आप मान जाएंगे समुद्र का पानी बहुत मीठा है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। या आपसे कोई कहे, दिन में ही कहे, आप जगे हुए हैं, जगे हुए हालात में, क्योंकि ये सब आपको नॉलेज है, और जगे हुए हालात में ही आपसे कोई कहे कि नहीं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थल का भाग जो है वो बहुत बड़ा है और पानी का भाग बहुत छोटा है, बहुत कम में पानी है और स्थल बहुत बड़ा है, तो क्या आप मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन यही अब बात बताते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पर आप सो गए हैं, यहाँ पर, या कोई आपको यहाँ पर सो गए हैं, सोने के बाद आपको बिल्कुल होश नहीं रहता है, कौन क्या कर रहा है, सारी हरकतें वाहियात हरकतें ही होती है। पैर कहाँ जा रहा है पता नहीं, हाथ कहाँ जा रहा है पता नहीं। सोए हुए में थोड़े पता चलता है, आप खड़े हुए तो बढ़िया से ठीक ठाक ढंग से खड़े रहेंगे दिन में, और सोए हुए हैं तो रात को पता चलता है कब क्या हो रहा है। और कोई भी आपसे कुछ भी बुलवा लेता है, आप आधे नींद में है तब तक किसी से कुछ भी बुलवा लेता है। वो आप सोए हुए हैं, आपसे कोई कोई कुछ भी कहवा सकता है, क्या चंद्रमा दिन में दिखाई देता है, तो कोई कहवा सकता है कि रात में सूर्य दिखाई देता है, आप हाँ कह देंगे उसी में, क्योंकि रात में जब सोए हुए रहते हैं तो कुछ दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है, सारी वाहियात हरकतें कुछ भी कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इधर कभी बेड से नीचे गिर गए तो कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी ऐसे, कुछ भी हमें पता चल पाता है, कोई भी निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग होता है बंद, ये सोए हुए। फिर पुनः सुबह को जगते हैं, जब पुनः सुबह को जगते हैं तो फिर वही अपना जो भी दिमाग से काम लेने वाली बात है, सारी हरकतें सही करते हैं। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही हुआ,
यूरोप में भी वैसे ही हो रहा था। शुरू में लोग एकदम बढ़िया से जगे हुए थे, फिर कुछ समय ऐसा आया कि अंधकार का युग हो गया, क्योंकि रात को अंधकार होता है। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि कुछ समय इटली में अंधकार का युग हुआ, और जब अंधकार का युग हुआ तो लोगों को अपने खुद से निर्णय नहीं लेते थे, अंधविश्वासों में लोग उलझे रहते थे, या हर चीज़ें उनको डरावनी चीज़ें दिखती थी। उनको ये लगता था कि समुद्र ये सॉरी पृथ्वी चपटा हुआ है, समुद्र में जाने पर गिर जाएंगे तो ये हो जाएंगे, तो हम ईश्वर ये कर देंगे, ये ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे अंधविश्वासों में उलझे हुए थे। यही हम लोग जैसे रात को अंधविश्वासों में उलझे हुए होते हैं ना, सपना में देख देख कर डर जाते हैं, अरे ये हुआ हमारे साथ, ये हो गया सपना में, ये हो गया। लेकिन क्या रियल में वैसा होता है? नहीं, देख कर हम डर जाते हैं। तो ठीक वैसे इनके साथ अंधविश्वासों वाला काम होता है। यही होता है पुनः जगना, यही होता है पुनः जागरण। चलिए, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये इटली से ही शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, ये हम लोग प्राचीन समय की बात कर लेते हैं। यूरोप में प्राचीन समय की बात कर लेते हैं। प्राचीन समय में ठीक ठाक बहुत कुछ अच्छे काम हुए। प्राचीन समय में आप देखे होंगे कि जो रोमन साम्राज्य के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, तो रोमन साम्राज्य के बारे में क्या पढ़े थे कि इतना छोटा सा एक 6 से 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, कस्बा टाइप का, और उसके बाद उसका नाम जो है वो रोम पड़ता है, और रोम नाम पड़ने के बाद वो कितना बड़ा साम्राज्य बन जाता है। और साम्राज्य बनने के बाद पूर्वी साम्राज्य, पश्चिमी साम्राज्य, देखिए इसका रोम का थोड़ा सा मैप बना रहा है। अभी मत सोचिएगा रियल मैप है, रियल मैप बिल्कुल नहीं है। देखिए रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य जो ये रोम, आप ये इटली का मैप है, ध्यान रखिएगा, ये इटली है, इटली है, ये जगह जो है रोम है, रोम है। इसी में वो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया। 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। और उसके बाद यहाँ था फ्लोरेंस, फ्लोरेंसा, इसको फो काट लीजिए, हटा दीजिए फो को, फ्लोरेंस। इसको फिर से लिख देते हैं, शब्द में उल्टा हो गया है, फ्लोरेंस, फ्लोरेंसा, फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस ये इटली में, ध्यान रखिएगा, इटली, यही इटली का ही मैप बना है ये वाला। अब यहाँ पर पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, क्या रहा था, और पुनर्जागरण एक्चुअल यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है पुनर्जागरण। अब 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ऐसा क्या हुआ जो कि पुनर्जागरण, और किस क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, लोग जगे कैसे, मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा था। इससे पहले कई बार प्रयास हुए कि यहाँ पर पुनर्जागरण हो, पुनर्जागरण हो, लोग थोड़ा समझदार हो। पुनर्जागरण का मतलब यही ना कि लोग अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, और लोग अंधविश्वास छोड़कर कुछ नए काम करें, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इस सारे क्षेत्रों में काम करें। कौन कौन से क्षेत्र की बात की जा रही थी कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करें, लोग किस किस क्षेत्र में काम करें। कला, साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में लोग पढ़े, साहित्य, विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में काम हो, और भी कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन के क्षेत्र में काम हो। इस सारे क्षेत्रों में काम हो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना अंधविश्वास यहाँ पर फैला हुआ था। इतना कुछ खोज हो, कुछ खोज किया जाए, यही विज्ञान के क्षेत्र में कुछ खोज किया जाए, कुछ भौगोलिक खोज किया जाए, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा था यहाँ पर। तब क्या ऐसा हुआ कि ये सारे चीज़ें होने लगी, साहित्य के क्षेत्र में, ये विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में खोज भी होने लगे। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कर गया जाने लगा, कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पर लोग होने लगे। किसी भी समाज में अगर लोग बुद्धिजीवी होने लगेंगे ना, एक दो लोग होते हैं बुद्धिजीवी जो को पूरा समाज बदल देते हैं। हमारे देश में देखिए कौन, आचार्य शंकर थे, शंकराचार्य, नाम सुने ही होंगे। अपने वेदांत से उन्होंने वेदांत को इस तरह लोगों को बताया कि उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों से, देखिए कुछ ही लोग आएंगे, महात्मा बुद्ध, महावीर, ये सारे लोग जो हैं आए हैं, तो ये क्या समाज में कुछ ही लोग होते हैं ना जो समाज को परिवर्तित कर देते हैं, जो कि बुद्धिजीवी लोग होते हैं। जब आते हैं तो समाज को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग होने लगे, लेकिन बुद्धिजीवी लोग तो होने से होगा नहीं, लोगों को भी तो समझदार होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बुद्धिजीवी लोग होने लगे, साथ में ही क्या किया जाने लगा, यहाँ पर एगो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया। यहाँ के जो भी अगल बगल देशों के साहित्य थे, यहाँ के स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा। इटली में पुनर्जागरण का मुख्य जो कारण माना जाता है
कि यहाँ पर बहुत सारे कारण थे। पुनर्जागरण, इटली में पुनर्जागरण के बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी था कि यहाँ पर बाकी जो देशों के साहित्य थे, ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को यहाँ के स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा। और यहाँ के लोग जब बाहरी ग्रंथों को पढ़ने लगे तो उनको लगा कि बाहरी दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है, और यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत होने लगी। साथ में आप कभी भी देखिएगा, जो अपनी भाषा की इज्जत नहीं करेगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अपनी भाषा की इज्जत करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कई गो उदाहरण दिखा समझाते हैं कि कोई भी अपना जो हिंदी भाषा वाला है वो हिंदी भाषा की इज्जत करे, जो तमिल वाला है तमिल का, तेलुगु वाला तेलुगु का। देखिए आज आप देख सकते हैं कि हिंदी मूवी से ज़्यादा तमिल और तेलुगु मूवी हिट हो रहा है, साउथ की मूवी हिट हो रहा है। क्यों हिट हो रहे हैं? और फिर भी वो मूवी अपने ही भाषा में बना रहे हैं, अपने देखिएगा कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके हीरो सब देख लीजिएगा, हीरो को भी, डायरेक्टर को भी, सब अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी भाषा को रिस्पेक्ट करते हैं। और देखिए आज उनकी मूवी कहाँ पर 7वें आसमान पर छू रहा है। ऑस्कर, वो जो ट्रिपल आर मूवी था उसमें एक गाना था, उस गाना को ऑस्कर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वो अपने भाषा में बनाया है और ओरिजिनल बनाया है। यही, अब ओरिजिनल बनाइएगा तो आपको तो मिलेगा ही। ठीक, अपने भाषा को जो रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। अपने घर के लोगों की रिस्पेक्ट मत कीजिए तो कैसे ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? और घर वाले ही होते हैं जो आपको ऊंचा उड़ने में सहायता करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, जो भी यहाँ पर बाहरी ग्रंथ हैं, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, जैसे अरस्तू के या और भी बहुत सारे ग्रंथ थे। उन ग्रंथों को यहाँ के स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा। आप कहेंगे स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करने से क्या होगा? मान लीजिए हम स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट कर दिए, या कोई बाहरी वाला ग्रंथ हिंदी भाषा में हम ट्रांसलेट कर दिए, तो क्या होगा? अरे यहाँ के जो कम भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदी जानते हैं, वो पढ़ना चालू कर देंगे और बाहरी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनको दुनिया के बारे में नॉलेज होगा, दुनिया में क्या चल रहा है। अभी सोशल मीडिया हो गया है ना, तो अभी आपको पता चल पा रहा है दुनिया में, अच्छा अमेरिका में ये हो रहा है, तो ये यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रहा है, ये पता चल रहा है। लेकिन उस समय ये सब थे नहीं, तो कैसे लोग जानेंगे? अगर दुनिया के बारे में जानना होगा तो कैसे लोग जानेंगे? उसका एक ही सॉल्यूशन था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए दी जाए। और किताब कैसे पढ़ने के लिए दी जाए? कोई जानता है हिंदी और उसको इंग्लिश दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा? नहीं, हिंदी की ही पुस्तकें देनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ के स्थानीय भाषा में पुस्तकों को ट्रांसलेट किया जाने लगा और यहाँ के लोग पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे, और मुख्य रूप से यहाँ पर लोग कैसे, ईसाई धर्म के चर्च थे और वहाँ पर वहीं के आसपास वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर अंधविश्वास लोगों को था कि ये जो भी थोड़ा ज़्यादा धर्म में घुस गए थे तो वो ज़्यादा अंधविश्वास करने लगे थे कि यहाँ पर ऐसे होता है तो पृथ्वी चपटी हुई था, ये है वो है, बहुत कुछ अंधविश्वास फैला हुआ था। लेकिन जो बाहरी ज्ञान उनके पास गया तो उनको लगा कि नहीं, हम लोगों को भी अब नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। और नए सिरे से शुरुआत करने का मतलब क्या हुआ? उसी समय से देखिए खोज होने चालू हो गए, वैज्ञानिक खोज होना चालू हो गया। आप कोई भी वैज्ञानिक खोज उठाकर देख लीजिए, 14वीं शताब्दी से पहले नहीं हुआ है। भौगोलिक खोज भी तो देखिए 14वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ है। जितने भी खोज आप देख रहे हैं ये सब 14वीं शताब्दी के बाद ही तो शुरू हुआ। मैक्सिमम खोज 14वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बुद्धिजीवी लोग चालू हुए और पुनः जागरण यहाँ पर हुआ। लोग देखने लगे अरे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो लोगों ने करना चालू कर दिया। और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग हुए। और यहाँ पर फ्लोरेंस से ही क्यों यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है? देखिए हुआ क्या। ये कुस्तुनतुनिया के नाम तो जानते ही होंगे। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था। अभी तक कुस्तुनतुनिया, जब से रोम बना था, कुस्तुनतुनिया को कौन नहीं जीत पाया था। रोम का हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे ना, कुस्तुनतुनिया को किसी ने नहीं जीता था, यही रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही था। लेकिन 1453 में कौन जीत गया? यहाँ पर तुर्क थे। अभी भी देखिएगा मैप में देख लो, तुर्क यहीं पर है। ये जीत गया, ये पूरा कब्जा कर लिया। ये कब्जा करने के बाद क्या हुआ, यहाँ के लोगों को पीटना चालू कर दिया ये सब, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग अभी अभी कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में अभी समझ ये रहे थे। तब तक यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में लोगों को तुर्क वाले पीटना चालू कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना सत्ता जमा लिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को पीटना चालू। ये इधर भागना चालू, भाग कर कहाँ पर पहुंचे? इधर फ्लोरेंस वाले क्षेत्र में। क्योंकि इधर क्षेत्र में पहुंचेंगे ना, इनका देश यही है ना कि तुर्कों की तरफ भागने लगेंगे, और भागेंगे तो और पीट देगा ये सब ना, तो इधर भागने लगे और बसने लगे। क्योंकि देखिए बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ से भाग कर क्या हुए, बसने लगे, अपने जान बचा कर क्या करने लगे। पहले जान रहेगा तभी तो जहान रहेगा। बुद्धिजीवी लोग यहाँ से भागने लगे और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ फ्लोरेंस में आए। और फ्लोरेंस में आने के बाद
यहाँ पर अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना होने लगी क्योंकि लोग यहीं पर आने लगे, और बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में खोज होने लगे। और रोमन साम्राज्य ही इसका केंद्र इसलिए बना क्योंकि उस समय मैक्सिमम जगहों पर रोमन साम्राज्य का ही कब्जा हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर लोग पहले बुद्धिजीवी होने लगे, ध्यान रखिएगा। और कुस्तुननिया, और एक कारण, भौगोलिक खोज का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? कुस्तुननिया पर आक्रमण ही तो माना जाता है। इससे पहले यूरोप और भारत वाले जो एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार करने के देखिएगा यही रास्ता है। अभी मत कहिएगा भारत के, देखिए भारत का मैप देखिएगा ना ऐसे, भारत का मैप देखिएगा ऐसे, ये हिंद कुश पर्वत है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ी है, तो इधर से व्यापार करने इधर जा नहीं सकते, यूरोप वाले क्षेत्र में उधर रूस होते हुए जाना पड़ेगा, तो बहुत ही पहाड़ी पार कैसे कीजिएगा? यही वाला क्षेत्र था ना, सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कुस्तुनतुनिया पड़ता है इस क्षेत्र में, ऐसे रोम होते हुए लोगों को जाना पड़ता था। और ये कुस्तुनतुनिया पर हो गया कब्जा किसका? तुर्कों का। जो भी व्यापारी आते थे ना, बड़ा बहुत मार मार देते थे ये लोग। कौन? तुर्क वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा इनका अंदर था, तुर्क वालों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और किसी भी व्यापारी को पीट देते थे, टैक्स बहुत लगाते थे कि तुम 50 रुपये का सामान लेकर जा रहे हो तो हमें 60 रुपये दो। अब 60 रुपये तुमको देगा कैसे? 50 रुपये का सामान लेकर जा रहा है, 10 रुपये उसको फायदा ही होगा, 60 रुपये कैसे? सारे व्यापारी परेशान हो गए, इधर के भी और इधर के भी। तब इन्होंने परेशान होने के बाद क्या किया? भौगोलिक खोज ही अंतिम इनको ऑप्शन दिखा कि अब समुद्री रास्ता से भी, सबको पता था कि भारत में भी समुद्र है और इधर समुद्र मिलता ही है, तो समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं। उनको भूगोल पढ़ने के बाद पता चल गया था, इतना धीरे धीरे लोग बुद्धिजीवी यहाँ पर होने लगे थे, उनको पता चल गया था। तो उन्होंने भौगोलिक खोज करवाना शुरू किया। कौन, किससे करवाना शुरू किया? क्या व्यापारी खुद ही समुद्र में कूद गए? नहीं, व्यापारी कूदते हैं। कभी भी देखिएगा, खुद आविष्कार व्यापारी नहीं करेंगे, पैसा लगा देंगे। कोई भी चीज़ देखिएगा ना तो खुद वो नहीं करते, बिजनेसमैन खुद करता है, कुछ भी फील्ड में खुद थोड़े उतरता है, पैसा लगाता है सिर्फ। अब ऐसे लोगों पर पैसा लगाएगा जो कि देखता है कि योग्य है। तो यहाँ पर भी व्यापारियों ने पैसा लगाया और खोज होना चालू हो गया। देखिएगा 1453 के बाद ही खोज होना, मतलब मैक्सिमम खोज हुए। भारत का खोज कब हुआ? 1498 में। अमेरिका का 92 में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद, रास्ता नहीं बंद हुआ तो खोज हुआ होता नहीं, क्योंकि पहले पहले कहीं नहीं खोज होगा। अगर ऐसा ही बात था तो पहले भी खोज हो जाना चाहिए था। रास्ता बंद हुआ, खोज होना चालू। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग रहे, जैसे लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची बहुत अच्छे राजनीतिक शास्त्र थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे। और मोनालिसा जो पेंटिंग आप देखते हैं, मोनालिसा का बहुत ही फेमस पेंटिंग जानते हैं ना? कौन बनाया है? ये इटली के ही थे, लियोनार्डो द विंची। कौन बनाया है? बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे ये, लियोनार्डो द विंची। मोनालिसा पेंटिंग इन्हीं के तो नाम पर है। इनका नाम नहीं मोनालिसा है, इन्होंने ही बनाया है मोनालिसा पेंटिंग, जो कि विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग में गिना जाता है। उसका नाम मोनालिसा, आप देखे भी होंगे। अभी जिस तरह से डीएसएलआर से हम लोग फोटो खींचते हैं ना, बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं, उन्होंने अपना पेंटिंग से ही बैकग्राउंड ब्लर कर दिया था, बिना फोटो नहीं है। अरे फोटो ही है, फोटो नहीं की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो फोटोग्राफ खींचा हुआ फोटो नहीं है, वो पेंटिंग है। और पेंटिंग ऐसा उन्होंने बनाया कि बैकग्राउंड ब्लर कर दिया और आगे वाला सिर्फ फोकस में रहा, इसीलिए वो पेंटिंग इतना फेमस है। तो लियोनार्डो द विंची। फिर ये मैकियावली थे, मैकियावली, ये भी इटली के बहुत अच्छे कवि थे, ये भी इटली के थे। इटली के बहुत अच्छे कवि, राजनीति के बहुत बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। द प्रिंस इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। द प्रिंस इन्हीं की रचना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ दिए थे, मैकियावली के संबंध किस देश से है? इटली से है। लियोनार्डो द विंची इटली से। एक दांते, ये भी अच्छे कवि थे, इनका भी संबंध कहाँ से है? इटली से ही है। तो ये सब बुद्धिजीवी लोग होने लगे। और अगला हम लोग भाग में पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या क्या था। जैसे ये वो कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन, पुनर्जागरण का, और क्या क्या कारण था, क्यों पुनर्जागरण यहाँ पर हुआ, कारण के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण के बारे में समझिए, किस किस क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, इसके बारे में भी समझिए। हम लोग तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।